हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर, आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का रेगुलर सेशन। इस श्रृंखला में जो आखिरी एपिसोड मैंने आपके लिए पहुंचाया था वो था नरेशन का मिक्स पैटर्न। मतलब अगर डायरेक्ट के इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक से ज्यादा प्रकार के सेंटेंसेस दिए जाएं तो उसे किन बारीकियों का ध्यान रखते हुए और किन तरीके से इनडायरेक्ट में बदला जाए, इस पर हमने काफी विस्तार से चर्चा की और उम्मीद करता हूं कि वो एपिसोड आपके लिए काफी कुछ सिखाने वाला होगा और आप अच्छे से उसे समझ गए होंगे। अभी भी अगर आपके मन में कोई सवाल है आप मुझे नीचे लिख करके सूचित कर सकते हैं। बहरहाल काफी लंबा अरसा बीत गया है, लेकिन अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं कराएंगे। यहां से बैक टू बैक हम कोशिश करेंगे कि नरेशन के इस सेशंस को ला करके इस चैप्टर को समाप्त किया जाए। इससे रिलेटेड प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी हम आपके लिए लेकर के आएंगे, एरर पर आधारित और जो एसएससी में पूछ जाते हैं ऑप्शन के आधार पर कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलें और 4 ऑप्शन होता है, उस पर भी हम कुछ क्वेश्चन लेकर के आएंगे, कुछ सेट आपके सामने रखेंगे, उसको सॉल्व कराएंगे और उसके बाद फिर हम बहुत जल्द नए चैप्टर की शुरुआत भी करेंगे। काफी लंबा अरसा हो गया है जो ग्रामर के इस श्रृंखला को हम आगे नहीं बढ़ा पाए हैं, तो यहां से हम फटाफट इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आज हम यहां पर एक विशेष प्रकार के सेंटेंस को लेकर के उपस्थित हुए हैं। छोटा सा एपिसोड होगा, ज्यादा लंबा समय नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि आपने जैसा कि थंबनेल में पढ़ लिया है कि अगर डायरेक्ट के स्टेटमेंट में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एम्फैटिक डू की मौजूदगी हो, अब एम्फैटिक का मतलब होता है जोर डालने के लिए, उस पर स्ट्रेस करने के लिए, अगर हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं या कुछ कह रहे हैं उस पर हम जोर डालते हुए उसे कहें तो उसके लिए हम एम्फैटिक डू का प्रयोग करते हैं। और वैसा अगर डायरेक्ट में स्टेटमेंट दिया गया है तो उसे किन किन बारीकियों का ध्यान रखते हुए हम इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे तो नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। सीखते हैं कि अगर डायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एम्फैटिक डू की मौजूदगी हो तो उसे किस प्रकार से इनडायरेक्ट में बदला जाए। चलिए देख। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि अगर डायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एम्फैटिक डू की मौजूदगी हो तो हम उस तरह के डायरेक्ट के स्टेटमेंट को किस प्रकार से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, किन किन बारीकियों का ध्यान रखेंगे, कौन से कन्वर्जन स्टेप छोड़ेंगे, कौन से कन्वर्जन स्टेप को लगाएंगे, इन सब पर पूरे विस्तार से बात करेंगे। आपको एग्जाम्पल के साथ हम समझाने की भी कोशिश करेंगे। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। चलिए यहां पर हम सेशन की शुरुआत करेंगे और आपको पता ही है एक लंबे अरसे के बाद भी वैसे मैं उपस्थित हुआ हूं तो एक रिवीजन तो बनता है, और वैसे भी बिना पिछली चीजों को रिवाइज किए हुए मैं आगे बढ़ने में भरोसा नहीं रखता हूं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके लिए आपको लगता होगा कि सर समय की बर्बादी करते हैं, लेकिन नहीं, आपके पास बहुत सारी उलझने हैं। मैथमेटिक्स करना है, रीजनिंग करनी है, करंट अफेयर्स करना है, अपने लाइफ की बहुत सारी परेशानियां हैं। तो मैं यहां पर सोचता हूं कि अगर आप मेरे सेशन को देखते हैं, वहां पर उपस्थित होते हैं, तो क्यों ना साथ में लगे 2 मिनट 3 मिनट में मैं आपकी पिछली चीजों का रिवीजन भी करा दूं। देखिए नरेशन में जो स्टेप्स, जो बेसिक बातें मैंने आपको बताई है वो, एक मिनट, वो जो स्टेप्स थे वो 4 थे। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4। इसमें जनरल रूल, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। जनरल रूल में नॉर्मली हम जो रिपोर्टिंग वर्ब मेरा होता है उसको हम सेंस के आधार पर, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया हुआ है, अगर उसका सेंस रिक्वेस्ट का है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट्स और रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं। अगर ऑर्डर दिया हुआ है तो ऑर्डर, ऑर्डर्स, ऑर्डर्ड जैसा रहता है, से, सेज और सेड रहता है। नॉर्मली हम उसको टेल, टेल्स और टोल्ड में चेंज करते हैं। अंतर बस इतना होता है, से, सेज और सेड में टू का प्रयोग करते हैं, टेल, टेल्स और टोल्ड में टू का प्रयोग नहीं करते हैं। इन्वर्टेड कॉमा हटा करके नॉर्मली हम दैट का प्रयोग करते हैं रिपोर्टेड स्पीच से पहले। सेंस के आधार पर अगर हम यस नो क्वेश्चन की बात करें तो वहां पर इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, WH में कुछ भी प्रयोग नहीं करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंसेस में टू का प्रयोग करते हैं और बाकी अन्य जगहों पर सुटेबल कंजंक्शन रख करके हम उसका कन्वर्जन करते हैं। ये मैं विशेष रूप से और पूरे विस्तार से इस पर चर्चा कर चुका हूं। बहुत सारे सेशंस ऑलरेडी नरेशन में आ चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर सारे एपिसोड्स मिल जाएंगे शुरू से। अगर आप नए हैं, आज पहली बार इस एपिसोड को देख रहे हैं और आपको लगता है कि मुझे शुरू से सीखना है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। फिर जो दूसरा स्टेप है चेंज ऑफ पर्सन, इसमें सिर्फ एक बात आपको इंसिस्ट करके मैंने कहा था, विशेष करके जोर डालते हुए कहा था कि हमेशा से यह ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ पर्सन बदलना है।
स्टेप का ही नाम है चेंज ऑफ पर्सन। इसके अलावा ना नंबर बदलेगा, ना जेंडर बदलेगा, ना केस बदलेगा, किसी भी और प्रकार के बदलाव जो है प्रोनाउन के साथ नहीं होंगे। चेंज ऑफ पर्सन कहने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ हम पर्सन में बदलाव करेंगे और कोई बदलाव नहीं करेंगे। ये बदलाव फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बदलता है, मतलब है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फर्स्ट पर्सन अगर दिया हुआ है तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस है रिपोर्टिंग वर्ब वाला, उसमें जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार हम फर्स्ट पर्सन को बदलते हैं, सेकेंड पर्सन को उसी सेंटेंस के रिपोर्टिंग वर्ब वाले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं, और थर्ड पर्सन को नहीं बदलते हैं। उसके बाद जो तीसरा स्टेप आया वो है चेंज ऑफ टेंस, और इसमें सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात जो समझने वाली है कि चेंज ऑफ टेंस का अप्लाई हम तब करते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब मेरा पास्ट टेंस में होता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब मेरा पास्ट टेंस में नहीं है तो हम चेंज ऑफ टेंस अप्लाई नहीं करते हैं, जैसा रहता है वैसे ही कॉपी हो जाता है। अब यहां पर बहुत सारे जगहों पर बहुत तरीके से बताया जाता है। मैंने एक आसान तरीका बताया था कि जितने भी प्रेजेंट दिखेंगे आपको उसे पास्ट में कर देना है। जैसे कि अगर कैन दिखेगा तो कुड कर देना है, विल दिखेगा तो वुड कर देना है, सेल दिखेगा तो शुड कर देना है, मे दिखे तो माइट कर देना है। ये बहुत नॉर्मल सा कंसेप्ट है, ये सब आपको याद रह जाता है आसानी से और आपको पता भी है। ये भी कई जगह पे आपने पढ़ा होगा कि प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में बदलते हैं। तो मैं इस नाम के चक्कर से आपको बचाने के लिए मैंने ये कहा था कि अगर आपको V1 V5 दिखता है आप उसको V2 में चेंज करेंगे, जहां जहां V2 दिखता है वहां हेड प्लस V3 में चेंज करेंगे। बाकी V3 और V4 चूंकि वो V1 V5 नहीं है, V2 नहीं है, तो कॉपी कर देंगे। इज RM चूंकि हम उसको V5 में इज को रखते हैं और RM उसका स्पेशल है तो वॉज वर्ड में उसको चेंज कर देते हैं। वॉज वर्ड चूंकि हम V2 के तौर पर कंसिडर करते हैं इसलिए हम उसको हेड बिन में चेंज कर देते हैं। हैज हैव को हेड में चेंज करते हैं, हेड टू को हेड टू में चेंज करते हैं। तो इस तरीके से बदलाव करना मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद जो चौथा और आखिरी स्टेप है उसमें चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में दिस को दैट करना है, दीज को दोज करना है, हेंस को देंस करना है, टुडे को दैट डे करना है, टुमारो को नेक्स्ट डे करना है। तो इस तरीके से आपको बदलाव करने के लिए मैंने सिखाया था। बाकी कुछ कुछ विशेष चीजें थी जो डिफरेंट कैटेगरीज के सेंटेंसेस पर लगाए जाते थे। विशेष करके नरेशन में जो बात है वो यही है कि पहले डायरेक्ट में मुझे सारा सेंस, सारी बातें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया जाता है। हमको बस इतना ही करना है कि उस इन्वर्टेड कॉमा को ओपन करना है और उसका सेंस रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर रखना है और सेंटेंस को नॉर्मल बना करके रख देना है। मतलब दो टुकड़े में जो दिए गए सेंटेंस होते हैं इनडायरेक्ट में बेसिकली हम उससे मिला करके एक सेंटेंस बना देते हैं। आज हम यहां पर जो सीखने वाले हैं वो है सेंटेंसेस विद एम्फेटिक डू। अब ये एम्फेटिक डू क्या है कि जोर डालने के लिए, जैसे सेंटेंस होता है ना कि मैं खाता हूं, आई ईट, और मैं खाता तो हूं, आई डू ईट। इस तरह का आपने पढ़ रखा होगा। अगर आप नहीं पढ़े हैं, बेसिक है, बहुत नॉर्मल है, आप इस तरीके से आप किसी भी नॉर्मल ग्रामर के बुक में आपको ये मिल जाएगा। ऐसे समय रहा तो इस चैप्टर के बाद हम कोशिश करेंगे कि इस पर विस्तार से 1-2 सेशन आपके लिए लेकर के आए। वैसे आपको जरूरत महसूस होती है तो आप मुझे लिख करके बताइए, देखेंगे पूछने वाले की संख्या कितनी है, उस आधार पर जल्द से जल्द हम इसको जोड़ देंगे। तो ये जो डू है वो इस एक्शन को एम्फेसिस करने के लिए, उस पर जो है जोर डालने के लिए लिखा गया है। आई ईट का मतलब होता है मैं खाता हूं, नॉर्मल है, और आई डू ईट का मतलब है मैं खाता तो हूं। इस तरीके का सेंस लेकर के आता है। तो यहां पर आपको सेंटेंसेस किस तरीके से दिख सकते हैं, ऐसा दिख सकता है, इसमें जो सेंटेंस दिख सकता है आपको वो ऐसा दिख सकता है कि आई सेड टू मोहन डू हैव अ कप ऑफ कॉफी। तो देखिए यहां पर इस तरीके के सेंटेंसेस आपको मिलेंगे बनाने के लिए। एम्फेटिक डू की मौजूदगी आपको यहां पर दिख रही है इस सेंटेंस में। हैव अ कप ऑफ कॉफी यहां पर नॉर्मल एक्सप्रेशन है, डू हैव अ कप ऑफ कॉफी यहां पर एक जो है जोरदार सेंस डालता है, ज्यादा इंसिस्टेड फॉर्म में दिख रहा है कि हम उसको इंसिस्ट कर रहे हैं, जोर डाल रहे हैं। तो हम यहां पर लिखे हैं डू हैव अ कप ऑफ कॉफी। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जितने पुराने स्टेप्स हैं वही लगना है। जिस प्रकार का सेंटेंस रहेगा उसी तरीके का रिपोर्टिंग वर्ब वहां पर रखेंगे। सबसे पहला जो स्टेप यहां में ध्यान रखेंगे, क्या करना है, रिमूव डू।
सबसे पहले जो स्टेप करेंगे वो ये करेंगे कि हम डू को जो है रिमूव कर देंगे। अब रही बात कि रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने के लिए, तो इससे पहले जो मैंने आपको सेंस बताया है कि रिपोर्टिंग वर्ब को हम हमेशा से जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंस होता है उस सेंस के आधार पर बदलते हैं। तो यहां पर भी मैं वैसे लिख रहा हूं दो ही, लेकिन आप चेंज reporting verb into requested or asked। अब देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, आस्ट का मतलब सिर्फ पूछना नहीं, निवेदन करना भी होता है। सिर्फ प्रश्न पूछने के सेंस में हम आस्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। कहीं कहीं पर बच्चे ये गांठ बांध करके मान लेते हैं कि आस्ट का मतलब जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रश्न पूछने से होता है। नहीं, आस्ट का मतलब निवेदन करने से भी होता है। यहां पर इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने यहां पर लिखा है चेंज रिपोर्टिंग वर्ब इनटू रिक्वेस्टेड और आस्क्ड। आप इसे सेंस के आधार पर जो है किसी और रिपोर्टिंग वर्ब में भी जो वहां पर एप्रोप्रिएट होगा उस आधार पर रख सकते हैं। यहां पर चूंकि ये इंपरेटिव का सेंटेंस दिख रहा है तो हम यहां पर जो लिख रहे हैं, जो कंसेप्ट में लिख रहे हैं कि रिमूव इन्वर्टेड कॉमा, रिमूव इन्वर्टेड कॉमा एंड यूज टू। मतलब यह है कि यहां पर मैंने आपको कहा कि इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके उसके बदले जो है हम टू का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर यह सेंटेंस किसी और प्रकार का हो गया और किसी और तरीके का हो, अगर पॉसिबिलिटी ऐसी होती है जहां पर क्वेश्चन सेटर आपको चाहे तो दूसरे तरीके से एम्फेटिक डू डाल करके आपको फंसा सकता है, तो वहां पर आपको फंसने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, सेंटेंस का जो सेंस आ रहा है उसके हिसाब से सबसे पहले तो आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। उसके बाद जो हम इन्वर्टेड कॉमा हटा करके जिस कंजंक्शन का प्रयोग वहां पर कर रहे थे, दैट का कर रहे थे, इफ का कर रहे थे, वेदर का कर रहे थे, टू का कर रहे थे, तो वहां पर जो सेंटेंस आपको दिया गया है, जिस किसी भी सेंटेंस में एम्फेटिक डू मिलाने की पॉसिबिलिटी होगी उसके साथ आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अमूमन प्रायः आपको ऐसा ही दिखेगा, इसी तरीके का सवाल आपको दिखता है। मोस्ट प्रोबेबली इंपरेटिव के साथ ही जो है एम्फेटिक डू देखा जाता है। लेकिन मैं यहां पर कोई भी ऑप्शन आपके लिए ब्लॉक नहीं कर रहा हूं, मैं अपने तरफ से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दूंगा जहां पर कि आप सिर्फ एक अंधे भक्त की तरह इसको फॉलो करिए कि इसी तरीके से बनता है। मैंने कहा कि मेरा जो यहां पर सेंटेंस दिया हुआ है उसमें एक बात यह भी है कि प्रायः इसी तरह के सेंटेंसेस में आपको एम्फेटिक डू दिखेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन सेटर किसी और सेंटेंस में जहां पर कि पॉसिबल हो कि एम्फेटिक डू हो सकता है, तो वहां पर आपको कुछ नहीं करना है, उसी के हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। उसी के हिसाब से जो हम इन्वर्टेड कॉमा हटा करके जिस प्रकार के कंजंक्शन रखते थे, दैट रखते थे, इफ रखते थे, वेदर रखते थे, अगर पॉसिबिलिटी होगी तो वहां पर हम उसी तरह के कंजंक्शन का प्रयोग करते हुए सारे नॉर्म्स को नॉर्मल रखते हुए हम बनाएंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में यह हो सकता है कि इंसिस्टेड यूज हो जाए, नॉर्मल में अगर दिया हुआ है तो इंसिस्टेड हो जाए। लेकिन यहां पर चूंकि रिक्वेस्टेड है, अगर आपको यहां पर भी जो है जोर डालने के सेंस में, हम इंसिस्ट करने के सेंस में अगर ऑप्शन में आपको दिया हुआ रहेगा और रिक्वेस्टेड और आस्क्ड नहीं रहेगा, तो जो सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट होता है, मैंने पहले भी कहा है कि वही आपका आंसर होता है। तो वो ऑप्शन पर निर्भर करता है कि आखिरकार वहां पर दिया क्या जा सकता है। लेकिन साधारण तौर पर अगर आप इस तरीके के सेंटेंसेस को देखेंगे तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि हम यहां से डू को हटा देंगे, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर रिक्वेस्टेड या आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। फिर से मैं एक बार कह दूं कि आस्क का मतलब सिर्फ प्रश्न पूछने से नहीं होता है, निवेदन करना भी इसका मतलब होता है और उस आधार पर हम इसका प्रयोग यहां पर कर सकते हैं। साथ में इन्वर्टेड कॉमा हटा करके हम टू का प्रयोग करेंगे। तो चलिए इसको हम बना करके देखते हैं। इसको जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका डायरेक्ट का स्टेटमेंट है। इसको अगर हम इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो देखिए क्या बनेगा। बहुत ही आसान है, यहां पर बहुत छोटा सा एपिसोड ये रहने वाला है कि आई रिक्वेस्टेड मोहन टू हैव अ कप ऑफ कॉफी। अब बहुत सारे बच्चे को मन में हो रहा होगा सर आपने इसमें क्या चेंज ऑफ टेंस अप्लाई नहीं किया, क्या आपने इसमें चेंज ऑफ पोर्शन अप्लाई नहीं किया, क्या आपने चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच अप्लाई नहीं किया। तो देखिए बच्चे, सिंपल सा है कि मैंने आपको 4 स्टेप्स पहले ही बताए हैं कि भाई जनरल रूल है, चेंज ऑफ पोर्शन है, चेंज ऑफ टेंस है, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है। लेकिन चारों को हम तब अप्लाई करते हैं जब जरूरत होती है। पहला वाला जो है वो मैंडेटरी है, वो मैंने शुरुआत में ही जब स्टेप्स ऑफ कन्वर्जन बताया था वहीं पर विस्तार से बताया था कि हम रिपोर्ट
रिपोर्टिंग वर्ब में बदलाव करते हैं। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद जो हम एक कंजंक्शन जो कनेक्टर यूज करते हैं वो मैंडेटरी है मेरे लिए उसको करना, क्योंकि अगर हम उसको नहीं करेंगे तो मेरा जो ये सेंटेंस दो हिस्से में है वो कनेक्ट नहीं होगा, आपस में जुड़ेगा नहीं। अब यहां पर चूंकि ये इंपरेटिव सेंटेंस है तो इंपरेटिव में पहले ही मैंने कहा था कि डोंट अप्लाई चेंज ऑफ टेंस। वहां पर चूंकि हम इसके साथ टू लगाते हैं तो टू के साथ हमेशा V1 होता है और आप इस हैव को ऐड नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐड करेंगे तो ये जो टू के साथ V1 का नॉर्म्स है वो जो नॉर्म आता है वो फॉलो नहीं होगा वहां पर और गड़बड़ी हो जाएगी ऐसे में। और वैसे भी इंपरेटिव सेंटेंस में आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप रट करके याद रखते हैं तो सिंपल सा है कि आपने पहले भी पढ़ा होगा, पहले भी याद किया होगा कि इंपरेटिव सेंटेंस में हम चेंज ऑफ टेंस अप्लाई नहीं करते हैं। रीजन बस उसका यही है कि चूंकि ये जनरली जो है इंपरेटिव सेंटेंसेस मेन वर्ब से शुरू होते हैं और ऐसे केस में जब हम इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो टू लगाते हैं कनेक्ट करने के लिए, और ये 2 + V1 का जो पैटर्न है उसको फॉलो करवाने के लिए यहां पर हम टेंस अप्लाई, जो चेंज ऑफ टेंस है वो अप्लाई नहीं करते हैं। साथ में इस क्वेश्चन में किसी भी पोर्शन की बात नहीं हुई है तो हम उसको यहां पर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, किसी भी चेंज ऑफ पोर्शन का भी जो है यहां अप्लाई नहीं हो रहा है। साथ में अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें अवेलेबल नहीं है, कुछ भी ऐसा दिस दैट वाला कुछ ऐसा नहीं है तो वो भी वहां पर हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये काफी आसानी से आप समझ गए होंगे, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस डू को हटा देना है। रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर रिक्वेस्टेड और आस्क्ड मैंने लिखा है। इसके अलावा अगर कोई अप्रोप्रिएट आपको दिखता है, सेंटेंस का सेंस जो है यहां पर जो आ रहा है उसके आधार पर मैंने यहां पर जो स्टेप्स है वो आपको बता दिया है, बट मैं आपको एक एंड से फ्री छोड़ रहा हूं कि अगर किसी और प्रकार का सेंस आता है और आपको लगता है कि इससे ज्यादा बेहतर मीनिंग जो है, मतलब रिक्वेस्टेड और आस्क्ड से बेहतर मीनिंग कोई और रिपोर्टिंग वर्ब दे सकता है तो आप बिल्कुल उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी वहां पर आपको रोक नहीं है, आपके पास ऑप्शन है तो आप ऑप्शन में देख करके चुन सकते हैं कि सबसे बेहतर मीनिंग कौन सा दे रहा है। देखिए, नरेशन का जो सबसे बेहतरीन सेंस है, जो इसकी समझदारी है, वो यही है कि जो डायरेक्ट में स्टेटमेंट दिया हुआ है वो दो टुकड़े में है, एक रिपोर्ट करने वाला हिस्सा है और एक जो रिपोर्टेड है पहले से वो स्टेटमेंट है। उस दोनों को जोड़ करके सेम मीनिंग वाला, सेम ग्रामेटिकल पैटर्न जो फॉलो करे, कहीं पर भी कोई गड़बड़ी ना हो, मैसेज ना कन्वे होने में ना ग्रामेटिकल पैटर्न में, जिस ऑप्शन में वो मिलता है वो आपका आंसर है। चाहे किसी भी रूल को वहां पर तोड़ना पड़े या किसी भी रूल में कोई बाईपास, कोई लूप होल आपको दिखाई दे। इससे पहले भी मैंने चेंज ऑफ पर्सन के लिए बताया था कि देखो भाई, हम हमेशा पढ़ते हैं कि फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है, लेकिन एक जगह पर वो रूल जो है अप्लाई नहीं किया जाता है। तो इस बात को कहीं ना कहीं आपको अपनी समझदारी से जोड़ करके रखना होगा कि मुझे ऑप्शन में जो एप्रोप्रिएट लग रहा है, जरूरी नहीं है कि आपको लकीर के फकीर बनने की जरूरत नहीं है कि भाई रिक्वेस्टेड लिखा दिया सर ने, आस्क्ड लिखा दिया सर ने तो आपको वही करना है, बिल्कुल नहीं। मैं हमेशा से इस बात पर जोर डालता हूं कि आपकी अपनी बौद्धिक क्षमता, उसका उपयोग होना बहुत जरूरी है। आपकी समझदारी जो खुद की है उसके आधार पर अगर आप चुनाव करना सीख जाते हैं तो ये जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न वाले एग्जामिनेशंस होते हैं जिसमें क्वेश्चन सेटर आपको फंसाते हैं, आप वहां बच सकते हैं। मैंने क्या कहा कि चूंकि यहां क्वेश्चन में ऐसा है, एप्रोप्रिएट कुछ और भी हो तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर इंसिस्टेड का सेंस लगा करके बनाए तो बना सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसिस्ट करने के सेंस में भी अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया हुआ है तो हम उसको भी रख सकते हैं। अगर ऑप्शन में इंसिस्टेड भी है तो हम उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहां बेहतर रिक्वेस्टेड लग रहा है, इसलिए हमने लिखा है कि आई सेड टू मोहन टू हैव अ कप ऑफ कॉफी को जो है आई रिक्वेस्टेड मोहन टू हैव अ कप ऑफ कॉफी। ध्यान रखना है, डू को रिमूव करके सारे साधारण नॉर्म्स लगा करके इसको बनाएंगे। चलिए, एक सेंटेंस और है, उसको बनाते हैं डायरेक्ट में। सी सेड टू मी डू राइट टू मी सून, डू राइट टू मी सून। अब देखिए, इसको भी बहुत आसानी से बदला जा सकता है। आप अगर इनडायरेक्ट में से चेंज करेंगे, बस वही फॉलो करेंगे। यहां पर क्या लिख सकते हैं, सी रिक्वेस्टेड, और आस्क्ड भी कह सकते हैं, मी टू राइट टू हर। मी है ना, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हो जाएगा हर, सून।
और तब जाकर के जो है ये सेंटेंस आपका यहां पर कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए इसमें मी मेरा दिया हुआ था वो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है, तो सी के हिसाब से हमने हर का प्रयोग किया। कहीं पर भी ऐसा कुछ भी नहीं है, आप चाहें तो यहां पर आप लिख सकते हैं रेस्ट इज सेम। रेस्ट इज सेम कहने का मतलब है कि जो आपको अप्रोप्रिएट लगता है बाकी स्टेप्स में से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इस छोटे से एपिसोड में मोटा मोटी जो बात ये रही कि अगर एम्फेटिक डू का प्रयोग किया गया है तो साधारण तौर पर जो मैंने कहा कि सबसे पहले हम डू को रिमूव कर देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर मोस्ट प्रोबेबली चूंकि ये इंपरेटिव में ही दिखता है तो रिक्वेस्ट और आस्क लगा करके आपको कन्वर्ट करना है, ऐसा ही देखा जाता है। साथ में मैंने कहा कि इन्वर्टेड कॉमा हटा करके आप टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन सेटर किसी प्रकार की गड़बड़ी करता है, किसी प्रकार के बदलाव करके आपको फंसाने की कोशिश करता है, कोई नया पैटर्न दिखता है और आपको लगता है कि रिक्वेस्ट और आस्क के अलावा कोई दूसरा वर्ब अगर हम रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर रखें तो वो बेहतर मीनिंग देगा, बिल्कुल आप रख सकते हैं। यहां पर टू की जगह पर जो मैंने यहां रिमूव करके मैंने कहा कि टू, अगर इसमें कोई दूसरे प्रकार का एक्सप्रेशन आता है, इंपरेटिव सेंटेंस ना होकर के एम्फेटिक डू वाला कोई और सेंटेंस होता है, तो उसे आप उसी आधार पर जिस तरीके से पहले बदलते थे वैसे ही बदलेंगे। अगर किसी जगह पर ऑप्शन में इंसिस्टेड का भी प्रयोग किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेंस अगर मेरा डायरेक्ट के स्टेटमेंट का वैसा है तो बिल्कुल हम उसको बदल सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये जो छोटा सा एपिसोड आपके सामने रखा है एम्फेटिक डू डायरेक्ट के स्टेटमेंट में हो तो उसे किस प्रकार से हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बच्चे अक्सर क्वेश्चन देख करके घबरा जाते हैं, इसलिए मुझे लगा कि चलो एक छोटा सा एपिसोड होगा, थोड़ी सी बात होगी, आपकी समझदारी जहां पर कहीं डाउट से घिर जाती है तो आपके कंसेप्ट्स हिलने लगते हैं, और इसी वजह से जो है मैं ये एपिसोड लेकर के आया। उम्मीद करता हूं कि आप इन सारे स्टेप्स को आसानी से समझ गए होंगे और ये वीडियो आपको काफी कुछ सिखाया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। जो लोग यहाँ पर पहले से जुड़े हुए हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें, पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। समय यहां से बिता लेने का, लेकिन अगले दिन फिर इसी तरह की कुछ रोचक जानकारी के साथ आपके सामने बहुत जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।